नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार शनि ग्रह के विषय में संपूर्ण जानकारी देखिए। शनि महाराज भगवान शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यम भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन यम और यमुना उनकी पहली पत्नी से पैदा हुए थे। और संध्या यानी जो उनकी संध्या की जो छाया थी, संध्या की छाया से शनि देव का जन्म हुआ और भद्रा का भी जन्म हुआ। अब एक चीज देखिए, भगवान सूर्यदेव के सारे जो पुत्र और संतान हुए वो सब दंडाधिकारी हुए। कैसा अजीब संयोग है कि शनिदेव भी दंडाधिकारी और यमराज भी दंडाधिकारी। शनिदेव क्या करते हैं, जीते जी आपको दंड देते हैं, साढ़े साती, ढैया, अड़ैया और शनि की महादशा। यदि ये आपके जीवन में आ गई तो आपको शनि महाराज अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, शनि महाराज कर्म के कारक होते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वरना शनि की साढ़े साती, शनि की अड़ैया और शनि की ढैया आपको जीते जी नरक का एहसास करवा देगी। आप बोलते हैं ना कि नरक क्या होता है, मरने के बाद आदमी दक्षिण दिशा में जाता है, वहाँ यमराज का निवास होता है और नरक के स्वामी यमराज होते हैं जो आपको दंड देते हैं। आप देखिए कितनी साधारण बात है। शनि ग्रह के प्रभावों का अध्ययन हम लोग जीते जी कर लेते हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी इनकार नहीं कर सकता शनिदेव के दंड के बारे में। इंसान है तो दंड भुगतना पड़ेगा। अब आप बोलते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? अरे भाई, जब जीते जी जो शनि महाराज दंड दे रहे हैं तो उनके भाई यमराज हैं, वो भी तो दंड देते होंगे। तो यमराज सूर्य देव की पहली पत्नी के पुत्र हैं। धर्म उनको बोलते हैं धर्मराज, तो धर्म के क्षेत्र में चलाने वाले। अब आप एक चीज देखिए कि शनि ग्रह के पुत्र पुत्रियां, भद्रा के बारे में बोलते हैं, भद्रा काल में भाई बस संभल के चलना चाहिए, शनि महाराज की दृष्टि से बचना चाहिए, यमराज से भी आदमी डरता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसका एक ही कारण है। शनि ग्रह वो काम करते हैं कि आत्मा को स्वच्छ करके, क्लीन करके, नेट जैसी आत्मा परमात्मा की आत्मा थी जो शुद्ध थी, पवित्र थी, माया मोह से ग्रस्त नहीं थी, उस माया को साफ करके, दंड भोगवा के, उनका बैलेंस जीरो करके वापस सूर्यदेव के पास भेजना। तो यमराज और शनिदेव अपने पिता का ही काम कर रहे हैं। जैसे एक कपड़ा होता है, बिल्कुल क्लीन वाइट कपड़ा होता है, उसमें गंदगी लग जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप खुद उस पर साबुन लगाते हैं, उसको गर्म पानी में उसको डाल देते हैं, फिर उसकी पिटाई करते हैं। कई बार पहले हम लोग क्या करते थे, मूसल से उसको कूटते थे, लकड़ी की आती थी उससे कूटते थे। आप एक धोबी को देखिए, जो रजक धोबी लोग होते हैं, जो हमारे कपड़े धोते हैं, वो किस तरीके से कपड़े धोते हैं। तो ये जब शनि ग्रह आत्मा को इसी तरीके से क्लीन और साफ करते हैं। तो शनि ग्रह का मुख्य काम है आत्मा को स्वच्छ करके परमात्मा की ओर भेजना। इसलिए हम बोलते हैं कि शनि सूर्य शत्रु है, तो ये एक लैंग्वेज है, ऐसा कोई शत्रु कोई नहीं होता है। सभी प्रभु का काम कर रहे हैं, सभी भगवान का काम कर रहे हैं। शनि ग्रह की दशा होती है 19 साल की। कुंडली में यदि शनि ग्रह अच्छा हो तो 19 साल में आप उन्नति में, समाज में ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन काम क्या होगा? सेवा का काम होगा। शनि ग्रह से जुड़े हुए सारे काम सेवा के होते हैं, जैसे मेडिकल का काम या पुलिस का काम और समस्त टाइप के, जैसे सफाई कर्मी का काम, ये सारे काम शनि ग्रह से होते हैं। शनि ग्रह का रंग होता है काला, दिशा होती है पश्चिम। वरुण देवता बोलते हैं जहाँ जल की दिशा है, वरुण देवता की दिशा होती है पश्चिम, और शनि ग्रह पश्चिम दिशा के कारक होते हैं। और शनि ग्रह का रंग होता है काला। 19 साल की दशा होती है। इनका रत्न होता है नीलम, जो इस उंगली में पहनते हैं। यदि आपके कुछ कामकाज ढंग से नहीं हो रहे हैं या आपको सफलता नहीं मिल रही है और किसी पंडित ने, ज्योतिष ने बोला कि भाई आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है और आपको नीलम धारण करना चाहिए, तो कुछ दिन नीले कपड़े में अपनी बाह में नीलम बांध कर, सोते समय घर में जब आप सो रहे हैं तब नीलम बांध कर आप देखिए कि आपको नींद कैसी आती है।
यदि आपको बहुत बढ़िया शानदार नींद आती है तो समझ लीजिए कि आपको नीलम सूट कर गया। और नीलम यदि आपको सूट करेगा तो धीरे धीरे आपके कामकाज अच्छे होंगे, आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो आर्थिक उन्नति होगी। शनि ग्रह समस्त प्रकार के निर्माण के कारक होते हैं। मजदूर वर्ग पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। जो कर्मठ लोग होते हैं उन पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, तो ये सभी शनि ग्रह के अंडर में आते हैं। सीमेंट का, चमड़े का, लोहे का जो काम होता है वो शनि ग्रह का होता है। शनि ग्रह का अंक कौन सा है? 8 ग्रह शनि का अंक है। तो शनि ग्रह पश्चिम दिशा के कारक होते हैं। जब भी व्यक्ति को जीवन में शनि की दशा आती है, शनि सूर्य और चंद्र का शत्रु माना गया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शनि ग्रह एक्चुअल में दूरी के कारक होते हैं। पूर्व से भगवान सूर्य निकलते हैं और ये पश्चिम दिशा, यहाँ पर पश्चिम दिशा में शनि भगवान है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जब व्यक्ति को शनि की दशा आती है, व्यक्ति अपने पिता से दूर चला जाता है, अपनी माता से दूर चला जाता है और अपने कर्म में लग जाता है। आप देखते हैं ना, जैसे लोग बिहार से, यूपी से, अपने देश से बॉम्बे काम करने जाते हैं, बेंगलोर काम करने जाते हैं, गुजरात काम करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस समय उनका शनि एक्टिव हो जाता है। जब शनि एक्टिव हो जाता है वो काम के लिए जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं कि भाई हम कुछ रोजगार करेंगे। तो रोजगार और कर्म एक ऐसा होता है जो अपने परिवार से, माता पिता से आदमी को दूर कर देता है। देखिए सीधा सी लॉजिक है। ये शनि सूर्य और चंद्र का शत्रु है। ये समझ लीजिए कि काम जब होता है तो माता पिता को छोड़ना ही पड़ता है। नहीं तो माता पिता, जब तक काम नहीं हो, माता पिता के साथ मस्त रहो, खाओ पियो, यानी शनि का बैड इफेक्ट नहीं होगा तब तक, तो यानी गुरु दशा चल रही है। लेकिन जैसे ही शनि की दशा लगी, आप अपने माता पिता को छोड़ के कष्टपूर्ण स्थिति में अब बड़ा काम करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ रहा, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। उस समय शनि ग्रह के देवता हैं भैरव जी, काल भैरव। आदमी को जब विकट स्थिति में आता तो आदमी को मन भयभीत हो जाता है। आदमी का क्या करूं, डर लग रहा है, भयभीत हो रहा हूं, तो काल भैरव की उपासना कीजिए। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम बजाइए। काल भैरव का स्थान कहाँ पर है? काशी विश्वनाथ। उस काशीपुरी का वास, काशीपुरा का अधिकार किस पर है? उसके कोतवाल कौन है? भगवान भैरव। भगवान भोलेनाथ ने उस साईपुरी का अधिकार भैरवनाथ को दिया है, काल भैरव को दिया है। और भगवान शिव की सारी नगरियां, चाहे वो महाकाल, उज्जैन हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे सारे स्थान हो, उन सारे स्थानों पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो काल भैरव पे होती है। भगवान भैरव वहाँ के कोतवाल होते हैं, वहाँ के कोतवाल इंचार्ज होते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट कचहरी और अस्पताल, ये 3 डिपार्टमेंट पर शनि ग्रह का विशेष अधिकार होता है। यदि आपका शनि अच्छा है तो आप पुलिस थाने में अच्छी पोस्ट में होंगे, एसपी होंगे, कुछ भी मतलब टीआई होंगे, या अच्छे डॉक्टर होंगे, माने हुए डॉक्टर होंगे, या फिर अच्छे न्यायाधीश होंगे। जो बड़े बड़े जज होते हैं उनकी कुंडलियां मैंने देखा, शनि ग्रह बहुत पावरफुल कंडीशन में होता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो कोर्ट कचहरी, अस्पताल और पुलिस ये आपको सपोर्ट करेंगे। और यदि शनि बिगड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा कि कोर्ट कचहरी से तकलीफ, अस्पताल से तकलीफ, पुलिस वालों से तकलीफ, ये सब होगी। तो शनि ग्रह का जीवन में अच्छा होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कर्म अच्छे करने बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि महाराज किसी मंदिर में माथा टेक लिया और आपका अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे कर्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, देखिए आपने कर्म बुरे किए और आप सोचते हैं कि हमारा सब अच्छा हो जाए, ऐसा कैसा हो जाएगा? एक रास्ता है, भगवान ने एक रास्ता दिया है। आप अपने पुराने कर्मों के लिए क्षमा मांगे। हे प्रभु, मैं दोषी हूँ, मुझसे गलती हुई है और मैं जाने अनजाने में मैंने पाप किए हैं उसके लिए मैं कन्फेस करता हूँ। आप देखिए ईसाई धर्म में आपने देखा होगा, चर्च में जाके लोग कन्फेस करते हैं। और ईसाई धर्म में आप देखिए चिन्ह क्या है, एक इस टाइप का क्रूस है जिसमें ईसा मसीह को लटकाया गया था, दंड का साइन है। तो
आप जब कन्फेस करते हैं परमात्मा से, और भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि शरणागत भाव, जिससे मेरे पास सब सरेंडर कर दो, तो जब आप सरेंडर कर देते हैं भगवान के सामने, तो शनि महाराज आप पर कृपा करते हैं और आप पर कृपा करके आपके कष्टों को, आपकी पीड़ा को कम कर देते हैं। तो ये रही शनि ग्रह से जुड़ी मेरी जानकारी। इससे और कुछ जानकारी हो सकती है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में कभी भी आपको बताऊंगा। यदि आपको शनि की दशा चल रही है, शनि ग्रह से जुड़ी हुई कुछ दिक्कत चल रही है, या शनि ग्रह से कुछ से जुड़ी हुई कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मुझे लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं यथासंभव समय मिलने पर आपको मार्गदर्शन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से करवाएं, ताकि मैं समय समय पर आपके पास ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पहुंचाता रहूं। नमस्कार।